दुनिया पर पड़ेगा और ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन अपडेट आपको बता दें, ईरानी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है, अहम मंत्रालयों को निशाना बनाया गया है और साथ ही ईरान से MiG-29 ने उड़ान भर ली है। क्या इजराइल पर कभी भी पलटवार किया जा सकता है? हालांकि ऐसा नहीं है कि इजराइल ने अपनी तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि इस हमले करने से पहले इजराइल बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हमला किया गया तो पलटवार भी किया जाएगा। और जो जानकारी सामने आ रही है, देखिए टारगेट पर क्या कुछ था वो हम आपको बता दें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अलावा सुप्रीम लीडर का जो आवास था, ऑफिस था, वो भी निशाने पर था। ईरान की एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसीज है, वो जो साइट्स है, वो निशाने पर थी और इन सबको टारगेट किया गया और यहाँ अटैक को अंजाम दिया गया। खामेनेई के दफ्तर पर भी निशाना साधा गया था। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जंग पर ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा सरेंडर करो या फिर मरो, ईरानी फोर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कह दिया है, ईरान की मिसाइलों को हम तबाह कर देंगे। जंग को लेकर ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है। दो ही ऑप्शन है ईरान के सामने, उन्होंने कह दिया या तो सरेंडर करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। तो डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरानी फोर्स को सरेंडर करना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के जो हेड है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने आपको चेतावनी दी थी, अब आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जिसका अंत अब आपके कंट्रोल में नहीं है। यानी कि धमकियों का दौर तो बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अब जब हमला कर दिया गया है तो अब सिर्फ बयानबाजियां नहीं होंगी, सिर्फ जुबान से वार नहीं किया जाएगा, अब पलटवार किया जाएगा। और ईरान भी इसके लिए काफी समय से तैयार था, क्योंकि तकरीबन 3 महीने से ये सब चल रहा था कि कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और अब वो वक्त आ गया। वीकेंड की शुरुआत हो गई थी, शनिवार का दिन था, तड़के सुबह 8 बजे इजराइल की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन अमेरिका के साथ किया जाता है और ईरान पर ताबड़तोड़ बम बरसाए जाते हैं। पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाता है, सायरन बजते हैं, लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही धमाके होने शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो वहां पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उन्हें निशाना बनाया गया, एटॉमिक एनर्जी को निशाना बनाया गया, जहां पर परमाणु बेस थे उन्हें निशाना बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को निशाना बनाया गया। खामेनेई के घर पर 7 मिसाइलों से अटैक किया गया, जो अपने आप में बताता है कि अमेरिका अब रुकने वाला नहीं है। तो देखिए, ट्रंप ने पिछले दिनों ही ईरान को हमले की धमकी दी थी और अब जंग की शुरुआत हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पुष्टि कर दी है। पहला बयान आधिकारिक तौर पर उन्होंने दिया है। ट्रंप ने कहा कि जो वादा किया था अमेरिका ने वो पूरा किया है और एक बार फिर साफ किया कि ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान की मिसाइलों को हम नष्ट कर देंगे और इसीलिए अब ईरान के सामने दो ही ऑप्शन है, या तो सरेंडर करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। लेकिन किस तरीके से ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया है, ईरान की यहाँ पर जितनी प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स थी उन्हें टारगेट किया गया है। कर्नल तेज टिक्कू सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इस हमले को सबसे पहले मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, किस तरीके से देखते हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, क्योंकि 7 मिसाइलों से खामेनेई के घर पर हमला किया जाता है, एटॉमिक एनर्जी को निशाना बनाया जाता है, परमाणु बेस पर हमला किया जाता है, रक्षा मंत्रालय पर हमला किया जाता है। लग रहा है अमेरिका रुकेगा नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स में कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए था। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था रेजिम चेंज और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव सर, आपको रोक रही इस बीच बड़ी जानकारी, मोसाद ने ईरान में अपना टारगेट बता दिया है। ईरानी इंटेलिजेंस पर हमला, मोसाद की तरफ से ये जानकारी दी गई है। ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला किया गया, ये भी मोसाद ने साफ किया है। इसके अलावा खामेनेई के दफ्तर पर अटैक और एटमी ठिकाने के पास हमला किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मोसाद, जो इजराइल की एजेंसी है, उसने क्लियर कर दिया है कि हमारा टारगेट क्या कुछ था। हमारा टारगेट ईरानी इंटेलिजेंस थी। हार्दिक दवे लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। हार्दिक, क्या जानकारी है आपके पास? अनुपमा, इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी यह है कि ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। ईरान में एक भी विमान नहीं उड़ रहा है। MiG-29 उड़ रहे हैं और वो भी अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स के साथ, यानी कि वहां पर इस वक्त केवल मिसाइलें और फाइटर जेट्स हैं, यात्री विमान एक भी नहीं है। और न केवल ईरान, बल्कि मैं आपको मैप के जरिए समझाना चाहूंगा,
जहां जहां मिलिट्री बेस है, आप देखिए इस मैप को, ईरान पूरी तरह से खाली है, इराक, ये बगदाद पूरा इलाका खाली है, सीरिया देश आप देखेंगे लेबनान के पास पूरा सीरिया का एयर स्पेस खाली है। अब इजराइल देखिए, जिसने अटैक किया है, इजराइल में इजराइल के एयरपोर्ट पर केवल एक विमान खड़ा है, इसके अलावा पूरा इजराइल खाली है। अगर आप देखेंगे पूरे मिडिल ईस्ट का मैप, आप देखिए ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया में खूब सारी फ्लाइट्स हैं, बावजूद इसके जहां जहां पर यूएस मिलिट्री बेस है यानी कुवैत, यहां पर कोई विमान नहीं उड़ रहा है, सारे विमान एयरपोर्ट पर हैं। और इसी के साथ आपको अगर ईरान का मैप समझाना चाहूं मैं, ठीक है, हार्दिक लौटेंगे आपके पास। कर्नल यूएस राठौर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सर, मोसाद ने बता दिया है कि कहां कहां उनका टारगेट था, लेकिन ईरान पलटवार के लिए तैयार बैठा है, ईरान ने भी खुली चेतावनी दे दी है। क्या लग रहा है, क्या ईरान पलटवार करेगा और उसके बाद ये जंग आगे किस ओर जाएगी? देखिए, ईरान के पास पलटवार करने के बड़े कम विकल्प हैं। वो पर्शियन गल्फ में अमेरिकन जो वहां पर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, दो उनके ऊपर हाथ नहीं डालेगा, अदरवाइज उनके लिए